हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे है दी मधुबनी। The art of Madhubani painting is the tradition style developed in the Mithila region. In the village around Madhubani, Bihar, the style of painting has been traditionally used by the women of the region. Though today, men are also involved to meet the demand. The work is done on freshly plastered mud walls for commercial purposes. It is now being done on paper, clothes, etc. These paintings are basically of religious nature. They are done in the special rooms on the main village walls, etc. अब देखिए कहता है कि फॉर सेरेमनियल ऑफ realistic purposes, flora, animal and bird motifs, geometrical designs are used to fill up all the gaps. There is hardly or empty space in the style. The skill is handed down the generations and hence the traditional design and painters widely मेंटेन्ड। अब देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि दी आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इज लर्नड इन दी। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए फैमिलियस एट होम, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन। तो दो का होगा सी ऑप्शन, फ्लोरा। तो देखिए फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्लोरा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए फ्लोरल जो होता है, फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव जो है डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्लोरा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो कहता है कि डॉट ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन। तो 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा पार्टिसिपल हो जाएगा। तो देखिए लेट अस डिकोड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। जैसे ऑन, ठीक है, फ्रेशली ऑन, यहाँ पे देखिए ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, तो यहाँ पे ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। फ्रेशली जो है एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लास्टर जो है ये एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी ये पार्टिसिपल फॉर्म है, पार्टिसिपल, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 है कि दी वर्ड Genesis means the same as A option birth. The word Genesis means the beginning or origin, birth of something. Next question की बात करें, मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन exclusively by women on walls। 5 का होगा ए ऑप्शन, यानी टू मीट देयर जो वाइड स्प्रेड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 है, कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है कि साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। तो 6 का होगा सी ऑप्शन, इको हो जाएगा। तो साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, यानी आवाज़ का गूंजना, आवाज़ का पहाड़ों में टकरा कर लौटना, ये हो जाता इको। इको मतलब, ठीक है, तो आवाज़ों का जो गूंजना। उसके बाद देखिए ECLIPS, इसका मतलब होता है ग्रहण। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, मतलब ग्रहण होता है, ECLIPSE। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इक्लियर, ECLAIR, इसका मतलब होता है इक्लियर, मतलब होता है मलाई भरी छोटी पेस्ट्री। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। आशा वॉच डॉट मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड। 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डेलिबरेटली। तो देखिए, आशा वॉज डेलिबरेटली मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड। ठीक है, आशा को उसके दोस्त ने जानबूझकर मूर्ख बताया। ठीक है, डेलिबरेटली हो जाएगा। उसके बाद यदि आप देखें तो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, अनलोइंगली अननोविंगली मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में। ठीक है, अनजाने में। इनोसेंटली मतलब होता है भोलेपन से, इनोसेंटली मतलब होता है भोलेपन। ठीक है, भोलेपन से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। तो सी ऑप्शन। तो देखिए देयर आर 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है। कहता है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल जो है धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ है। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया है। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। अब देखिए कहता है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती, 9 का बी, धन की। 10 है कि उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने, ए ऑप्शन, धन बटोरा है। ठीक है, जिन्होंने धन बटोरा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। नेक्स्ट है कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, 12 का सी, मानव समाज की भलाई की। तो जो मानव समाज की भलाई की, ठीक है, जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ, उनकी ही पूजा की गई है। नेक्स्ट है कि मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। तो ए ऑप्शन, स्वार्थ की। तो मानव समाज स्वार्थ उपासना नहीं करता। नेक्स्ट, फिर कहता है कि आग और राग कवि, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। 14 का सी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना जो है हिम किरीटनी, ठीक है, युगचारण, समर्पण आदि है। नागार्जुन की प्रमुख रचना है युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, ठीक है, तालाब की मछलियाँ आदि। फिर है करुण रस के देवता, इनमें से कौन है। तो बी, यम। तो देखिए यम जो है करुण रस के देवता है। गंधर्व जो है सोम रस के देवता है। कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से स्थितिवाचक जो है अव्यय कौन सा है। 16 का ए ऑप्शन, बाहर। तो देखिए स्थितिवाचक अव्यय जो है बाहर है। स्थितिवाचक अव्यय क्या है, तो बाहर है। यहाँ वह, यहाँ जो, यहाँ वहाँ जहाँ आदि स्थितिवाचक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। 17 का सी ऑप्शन, मोहन केला खाता है। ठीक है, सकर्मक, मोहन या सोहन केला खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन खाता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 कहता है चिराग तले अंधेरा, इस लोकगीत का अर्थ क्या है। 18 का सी, यानी अपनी बुराई न देखना। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, इस लोकगीत का अर्थ है कि अपनी बुराई न देखना। क्वेश्चन नंबर देखें 19 की बात करें तो कहता है कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। तो 19 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए सांप का पर्यायवाची शब्द होगा आपको जो है अहि भुजंग व्याल। क्या होगा, अहि भुजंग व्याल, यानी सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन 20
कहता कि किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? तो 20 का होगा ए। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार गारसा दी तासी ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। मित्र बंधु की प्रमुख रचना है पूर्व भारत, उत्तर भारत, ठीक है, पुष्पांजलि आदि। फिर है कि अपील शब्द क्या है? 21 में बी ऑप्शन यानी विदेशज। अपील जो है विदेशज शब्द है, अपील जो है विदेशज शब्द है। तत्सम शब्द अंगुली, अंधकार। तद्भव शब्द है उंगली, अंधेरा आदि। देशज शब्द है अचानक, ठीक है। उसके बाद है अटपटा आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में तो 22 का हो जाएगा सी, 33। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है और हिंदी में कुल 52 वर्ण है, ठीक है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का पर्यायवाची है स्वतंत्रता, ठीक है, यानी सी। तो देखिए स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्रता होगा। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द जो है पराश्रित होगा और स्वच्छता का विलोम शब्द जो है नियंत्रित होता है, ठीक है। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें, कहता कि कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? 24 का ए अहिंसा। तो हिंसा का विलोम है अहिंसा। अशांति का विलोम है शांति। तो हिंसा का विलोम है अहिंसा, अशांति का विलोम है शांति। फिर है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतहिया सुनी रुखी। उपयुक्त जो है कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति 25 का जो है शांत रस। तो दिया गया पद का जो है शांत रस है, ठीक है, क्या है? शांत रस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 है, कहता है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग है आपको विदुषी। विद्वान जो है यह पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी यानी ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। 27 का ए ऑप्शन प्यास। तो देखिए प्यास जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो है पिपासा होता है, ठीक है। प्यास जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा पिपासा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, कहता है काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 28 का ए यमक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार जब वाक्य या कविता में एक ही पद दो या दो से अधिक बार आए तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 29 का सी ऑप्शन चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू ही होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट कहता है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 30 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो देखिए त्रिवेणी जो है यानी 3 वेनियाँ यानी 3 नदियाँ जहाँ मिलती हैं, ठीक है, तो अर्थात प्रयाग, ठीक है। तो अतः त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास है। त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु, ठीक है, दोनों समास है, बहुब्रीहि और द्विगु, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर